हेलो फ्रेंड्स, भाई बहन मम्मी ब्लॉग्स में सभी का स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ अच्छे हेल्थ में होगे, परिवार का ख्याल भी रखते होगे। तो भाई हमारी राधिका तो दे दी है मंजूरी अपनी मम्मी को कि करेगी शादी ध्रुव से, पर उसके पहले ध्रुव से बात करना चाहती है अकेले में। और यहाँ पे राधिका की मम्मी ने तो फुल टू कह दिया कि मैं तो बिल्कुल रेडी हूँ, क्योंकि ध्रुव मुझे बहुत अच्छा लगता है और राधिका को भी ध्रुव बहुत अच्छा लगता है। नो डाउट ध्रुव अच्छा लड़का है, पर राधिका तुम्हारे में क्या एक ये फैशन है क्या कि जिस जिस इंसान से गुनगुन शादी करेगी उस इंसान से फिर तुम शादी करोगी? मतलब अगर गुनगुन अभी तीसरे चौथे से करेगी तो इन लोग को सबको छोड़ के फिर वो भी तीसरे चौथे से ही करोगी, है ना? मतलब तुम हमेशा गुनगुन के ही ट्रैक में रहती हो। समर को वो छोड़ी तो तुम समर से शादी की। अब वो ध्रुव को छोड़ रही है तो ध्रुव से तुम शादी करोगी। अब अगर वो पुलिस वाला बॉयफ्रेंड उसका अगर हस्बैंड बन गया और कल को 1 साल बाद उसको छोड़ी तो तुम उससे भी शादी कर लेना। फिर चौथे को छोड़ेगी तो उससे भी कर लेना। मतलब जिसको जिसको गुनगुन छोड़ेगी उसको उसको कर लेना। अरे तुम लोग सच में, मैं तो राधिका की मम्मी को क्या बोलूं। राधिका की मम्मी को तो मैं एक चीज बोलना चाहती हूँ, आंटी जी, दुनिया में हम जन्म लेते तो क्या सिर्फ शादी करने के लिए? हमारे पास क्या और कोई काम धंधा नहीं है? आपको तो अपनी बेटी को ये कहना चाहिए कि समर के संग क्या सोची हो। समर के संग अगर नहीं घर बसाना है, डिवोर्स फाइनली लेना है, तो उसके बाद अपने आगे के स्टडीज को आगे बढ़ाओ, कुछ करो लाइफ में, कुछ बनो लाइफ में। उसके बाद लड़के तो ऐसे ऐसे आएंगे। पर नहीं, आप ये सब नहीं बोलोगे अपनी बेटी को। आपको तो सिर्फ ये पसंद है, वो पसंद है, वो पसंद है, सब पसंद है अपनी बेटी के लिए। पर यहाँ पे जिस गुनगुन ने आपकी बेटी को उस चिरकुट नितिन से बचाया, उस गुनगुन का साथ आपको नहीं देना है। कल को वो नितिन अगर राधिका के संग सगाई तो हो गई थी, शादी भी कर लेता, आप क्या करती? कुछ कर लेती? उसकी तो गर्लफ्रेंड भी थी, आप कुछ कर लेती? फिर तो वही हाल हो जाता, घर का ना घाट का, तब वही हाल होता। तो समर से शादी करना या उससे शादी करना एक ही बराबर है ना? राधिका की मम्मी यहाँ पे गुनगुन को आप तब तो बहुत बोली कि तूने मेरी बेटी का जिंदगी बचाया, तूने ये किया वो किया, बाबा तू तो भगवान बन गया, इतना कुछ आपने कहा गुनगुन को। और आज जब गुनगुन के घर टूट रहा है, ध्रुव के संग उसका थोड़ा सा मन मुटाव हुआ है, ध्रुव को मना के घर ले जाएगी, तो आप लोगों ने उसका एक जरा साथ नहीं दिया। वो दिन आप भूल गए कि गुनगुन ने राधिका के लिए क्या किया। जो भी किया हो गुनगुन ने, जितने भी हजार बदमाशी की हो, जो भी की हो, समर को फिर छीनने की कोशिश की हो, अपना वो उसका हस्बैंड था, उससे फिर वो एक जेलस उसका आया, फिर वो छीनने की कोशिश की, जो भी की हो गुनगुन, मान लिया गुनगुन है बदमाश। पर एक तो अच्छाई की आपकी बेटी के साथ, राधिका का घर वहां बसते 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 वहां पे वो उसके नाम में वो कर दी, ताकि चिरकुट से आपकी बेटी की शादी ना हो, राधिका की जिंदगी बचाई वो। ये तो आपने किया, सच्चाई आके कहा नितिन के बारे में, नहीं तो आपकी राधिका तो कहीं की नहीं रहती। पर आप क्या कर रहे हो एज अ मदर? आप क्या कर रहे हो? आप गुनगुन का साथ दोगे तो नहीं, आप प्लानिंग में हो कि ध्रुव के संग राधिका की शादी हो जाए। वाह, माँ हो तो आप जैसी, वरना तो हो ना। मतलब समर की मम्मी को तो हम लोग कहते ही थे बदमाश, समर की मम्मी से भी तो आप तो 2 कदम तेज हो भाई। आप भी कोई कम नहीं हो। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। मतलब यहाँ तो है, समर की मम्मी अगर नीम है, अगर करेला है, तो राधिका की मम्मी नीम चढ़ा हुआ है। मतलब दोनों एक दूसरे से कम नहीं। और ध्रुव की मम्मी, उनका तो क्या कहना, उनका तो कहीं भी कोई भी नाम नहीं है। मतलब उनके तरह इंसान तो होना बहुत मुश्किल है, ध्रुव की मम्मी की तरह। चलिए देखते हैं आगे आगे होता है क्या, और राधिका ध्रुव से क्या बात करती है। ब्लॉग अच्छा लगा प्लीज एक लाइक जरूर कीजिए, चैनल में नए प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।